फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर में। आज हम बात करेंगे एआई के बारे में कि अगर आप अपने पशु का बनावटी गर्भधारण जो है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, अगर वो खुद घर में करते हैं तो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आप कौन से जो रूल हैं उन्हें फॉलो करें। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए, और जो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। एआई का मतलब होता है बनावटी गर्भधारण, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसका आप इसके सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़रूरी है, चाहे आप एआई खुद करते हैं या कोई बेट करता है, इसके कुछ रूल होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं जिससे एआई है जो सक्सेसफुल हो सके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने पशु को अच्छी तरह से साफ़ करना है, उसको नहला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, उसके जनन अंग जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे और इसका पशु का जो टेम्परेचर है वो भी एक नॉर्मल रेंज में आ जाता है। और उसके बाद आपने जहाँ भी आपकी सीमन स्ट्रॉ रखी हुई है, जहाँ पे सीमन आपने स्टोर कर रखा है, चाहे वो सिलेंडर है, उस पे जो उसकी गैस है, नाइट्रोजन गैस है, वो उसे पूरी मात्रा में रखें, उसको एक लेवल तक रखें, ताकि अगर आपका सिलेंडर ड्राई है तो इससे क्या होता है कि सीमन जो है वो डेड हो जाता है, फिर आप जो गर्भ धारण करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। उसके बाद आप जब भी एआई करवाएं तो एक सही हीट पीरियड में करवाएं, ना तो आप प्री हीट पीरियड में, ना ही आप लेट हीट पीरियड में जो है एआई करवाएं। अगर आपने एआई करवानी है तो हीट आने के 8 से 16 घंटे के भीतर ही एआई करवाएं, जिससे एआई की जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाती है, इम्प्रूव होती है, जिससे आपके पशु की गर्भधारण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। उसके बाद आपने एक रूल और देखना है कि जब भी आप सीमन स्ट्रॉ निकालें अपने सिलेंडर से, तो बड़े ही ध्यानपूर्वक अपने सिलेंडर से सीमन स्ट्रॉ को उठाना है। इसके लिए आप फोर्सेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सीमन स्ट्रॉ निकालने के बाद तुरंत पानी में रख दें। पानी जो है वो गुनगुना होना चाहिए, उसका टेम्परेचर जो होता है वो 35 से 37 डिग्री होना चाहिए। इससे ना तो ज़्यादा गर्म आप पानी लें, ना ही ज़्यादा ठंडा पानी लें। तो उससे निकालने के बाद आप अपने जो सीमन स्ट्रॉ है उसको झटका मत दें। उसे अगर आप झटका देते हैं पानी को सुखाने के लिए, इससे सीमन जो होता है वो डेड होता है। डेड होने की वजह से जो गर्भधारण करने की क्षमता है उसकी वजह से भी कम हो जाती है। तो आपने जब भी सीमन स्ट्रॉ निकालनी है, उसके पानी को सुखाने के लिए आप जो है ग्लव्स पहने, और ग्लव्स पहनने के बाद आपने इसके दो फायदे हैं। अगर आप ग्लव्स पहनते हो, इससे ये नहीं है कि आप पशु को आपसे इन्फेक्शन नहीं होती, रेक्टम में किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन नहीं होती है। इससे क्या होता है, नेल से पशु की रेक्टम में कोई जख्म नहीं होता, चोट नहीं लगती। आपने जब भी सीमन स्ट्रॉ को साफ़ करना है, उसे एक नैपकिन पेपर के साथ या फिर रुमाल के साथ साफ़ कर सकते हैं। साफ़ करने के बाद आप स्टॉपर के दूसरी साइड से उसे कट करें। कट आप ध्यानपूर्वक करें, वो एक साइड में बराबर कट होना चाहिए। कट करने के बाद आप उसे गन में लोड करें। गन में लोड करने वक्त आपने देखना है कि जो प्लंजर है उसके सिरे पे उसका स्टॉपर जो है वो लगना चाहिए, ताकि जो सीमन है वो पूरी तरह से सीथ में ही ना निकल जाए, जिससे आपका सीमन जो है वो बर्बाद हो जाता है। और गन लोड करने के बाद आप पशु के जनन अंग को साफ़ करें, ताकि पशु के अगर जनन अंग में गोबर वगैरह लगा है तो वो उसकी वजाइना में, बच्चेदानी में जाएगा, वहाँ इन्फेक्शन पैदा होगी, तो इससे भी जो है प्रेगनेंसी में इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा करने के बाद आप हाथ में लिक्विड पैराफिन लगाकर रेक्टम में हाथ डालें, और हाथ डालने के बाद आप चेक करें उसका गोबर जो है उसे बाहर निकालें। और गोबर निकालते समय ये ध्यान रखें कि गोबर जो है आप हथेली की साथ बाहर निकालें, ताकि अगर हाथ बाहर निकालेंगे तो हवा अंदर चली जाएगी, जिससे आपको यही करने में दिक्कत होगी। तो आप जो गन है वो 90 डिग्री एंगल पे आपने एंटर करनी है किसी भी एनिमल की वजाइना में, बल्बा में। उसके बाद आपने रेक्टम जो सीमन छोड़ना है वो एक निश्चित जगह पे छोड़ना है। ये नहीं है कि आप वजाइना में बीरज को छोड़ दें, जिससे प्रेगनेंसी पे इफेक्ट पड़ता है। आपने सीमन जो है सर्विक्स को पार करते हुए 8 से 10 सेंटीमीटर के एरिया में छोड़ना है। ऐसा करने से क्या है कि एक ये भी ध्यान रखें कि जो आप सीमन छोड़ रहे हैं वो किसी एक हॉर्न में ना जाए। अगर वो एक हॉर्न में जाता है, वहाँ पे जो है ओवुलेशन नहीं होता, तो आपके पशु की प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होगी। तो इस तरीके को आप जो एआई करते हैं, अगर आपको लगता है कि सही समय है, आप एक बार भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 2 टाइम भी जो है एआई कर सकते हैं। इससे क्या होता है, 2 बार एआई करने से जो इम्प्रूव हो जाता है, जो प्रेगनेंसी रेट है, पशु के रहने की जो दर है वो बढ़ जाती है। और आप ये भी ध्यान रखें कि आप जो भी सीमन स्ट्रॉ यूज़ कर रहे हैं, जो भी गर्भधारण का टीका यूज़ कर रहे हैं, वो एक बढ़िया कंपनी का करें। इसके लिए आप सेक्स सीमन भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे
आपके जो पशु हैं वो कट्टियाँ जो फीमेल बच्चे हैं वही देंगी। इससे जो दायरा है वो 90% होती है कि आपके पशु फीमेल बच्चे ही पैदा करेंगे। इससे आपको डेयरी जो बिजनेस है आपका उसमें प्रॉफिट होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। हमारी वीडियो को देखने और पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।